अगाध प्रेम, आस्था व अटूट विश्वास के पर्व रक्षाबंधन पर पूजा विधि, नियम, मंत्र और मुहूर्त को लेकर धर्मसार व ज्योतिष मंथन में देखिए एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के.वी. शर्मा के साथ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जदभद्रम तन्न आसुव। हे विश्वदेव, हम आपका आवाहन करते हैं। आपके जिस प्रकाश से देवलोक और देवता प्रकाशित हो रहे हैं, उस कल्याणमय प्रकाश से इस संसार के, इस जगत के अंधकार का निवारण करें। नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद के.वी. शर्मा नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल के सौजन्य से आज आपके साथ रक्षाबंधन के विषय पर वार्ता कर रहा हूं। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के क्या लाभ होते हैं, रक्षाबंधन की विधि क्या है, इन सारे विषयों पर संकलित करते हुए और मैं आपको प्रकाशित कर रहा हूं। देखिए, रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक वैदिक त्योहार है, क्योंकि रक्षाबंधन का जो पर्व है या रक्षाबंधन का जो कृत्य है, कर्म है, वो वेद काल से ही लगातार किया जा रहा है। वैदिक काल में जब उपनिषदों के अंदर ऐसी व्याख्याएं मिलते हैं, ऐसे आख्यान मिलते हैं कि बटुक को वेद अध्ययन के लिए भेजा जाता था, तो इस रक्षाबंधन के दिन ही, इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही उसके उपनयन संस्कार के उपरांत उसको जो है वेद अध्ययन के लिए भेजा जाता था। तो उस काम के लिए, श्रावणी कर्म के लिए, वेदज्ञों के लिए, कर्म कांडों के लिए वेद के मुताबिक इस पर्व का, इस श्रावण पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। अब आती है बात रक्षाबंधन की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विदित है कि यह रक्षा कवच, एक रक्षा सूत्र से अपने प्रियजन को आविष्टित करना, उसके अरिष्टों के निवारण के लिए, उसकी रक्षा के लिए एक प्रयोग करना, एक अनुष्ठान करना, ये सारा कृत्य रक्षाबंधन के अंतर्गत संपादित किया जाता है। पुराणिक काल में हम ये देखते हैं कि देवासुर संग्राम में जब इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, तो इंद्राणी ने उनको रक्षाबंधन करके, रक्षा कवच से आविष्टित करके और देवासुर संग्राम के लिए भेजा था। इसी प्रकार कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आती है कि जब राजा बलि ने भगवान नारायण को अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के रूप में अपने द्वारपाल पर नियुक्त करके और पाबंद कर दिया था कि वो जो है क्षीर सागर में न जा सके, तो काफी समय तक जब नारायण क्षीर सागर नहीं पहुंचे, जब लक्ष्मी को यह ज्ञात हुआ कि वो वहां उसके राजा बलि के यहां पर जो है द्वारपाल के रूप में एक तरह से अपने वचनबद्ध होकर के वो उस स्थान को छोड़ नहीं सकते, तो नारायण की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी ने जाकर के राजा बलि को एक भाई के रूप में रक्षाबंधन किया था, रक्षा सूत्र बांधा था, उन्हें सदा सर्वदा रक्षा का वचन दे करके और नारायण को अपने साथ वापिस क्षीर सागर के लिए ले गई थी। इसी प्रकार एक कथा इस प्रकार भी आती है कि राजा दशरथ के द्वारा जब अकारण श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी, तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि श्रवण कुमार, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि प्रत्येक श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व जब संपादित होगा, तो सर्वप्रथम द्वार पर तुम्हारे नाम से तुम्हारी पूजा करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार वैदिक काल, पौराणिक काल, सभी आख्यान ये बताते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति का विशेष त्योहार है। देखिएगा, जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में 4 त्योहारों को एक वर्ण की संज्ञा दी गई है। तो रक्षाबंधन को ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा दी गई है, दीपावली के पर्व को वैश्य वर्ण की संज्ञा दी गई है, विजयदशमी को क्षत्रिय वर्ण की संज्ञा दी गई है और होली को शूद्र वर्ण की संज्ञा दी गई है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि श्रावणी कर्म और फाल्गुनी कर्म शुभ मुहूर्त के अंदर
और जो है भद्रा रहित समय में संपादित किए जाने चाहिए। अतः श्रावणी कर्म यानी कि रक्षाबंधन का कार्य है, फाल्गुनी कर्म यानी कि होली पूजन का या होली दहन का कार्य है, ये भद्रा रहित काल में ही संपादित किए जाने चाहिए, अन्यथा राष्ट्र के अंदर ये अरिष्टकारी साबित होते हैं, ऐसा वेदों का उपाख्यान है। तो अब की बार इस जो श्रावण मास की पूर्णिमा जो पड़ रही है वो 22 अगस्त रविवार को पड़ रही है। इस दिन जो है भद्रा तो सुबह 6:30 बजे यानी सूर्योदय के कुछ समय उपरांत की समाप्त हो जाएगी। तो सुबह के 6:30 बजे से लेकर के और रात्रि के यानी कि संपूर्ण दिवस और रात्रि में भद्रा काल नहीं रहेगा, तो संपूर्ण दिन ही भद्रा रहित हो गया। नंबर 1 बात। अब आपके लिए विशेष मुहूर्त बताता हूं। सर्वप्रथम 7:30 से 12:30 बजे तक का समय जो है विशेष जो है महत्वपूर्ण और अपने कामना सिद्धि के लिए अच्छा समय इसमें जो है रक्षाबंधन का माना जाएगा। इसमें के अंदर चर का समय, इसके अंदर जो है लाभ का समय और इसके अंदर क्रमशः अमृत का समय, तीनों काल क्रमशः धीरे धीरे 1.5 घंटे के उपरांत जो है आएंगे। तो यदि आप इस समय में जो है रक्षाबंधन संपादित करते हैं तो आपको विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। दूसरा काल फिर 2 बजे 3:30 बजे तक का आपको शुभ का जो है काल प्राप्त होगा। जो लोग दिन में कारणवश यदि नहीं कर पाए रक्षाबंधन तो रात्रि काल में 7 बजे से 11 बजे तक भी रक्षाबंधन का अगर संपादित कर सकते हैं। लेकिन विधान यह है कि यदि यह रक्षा कार्य सूर्य की साक्षी में किए जाएं तो अधिक फलदायी होते हैं। अब रक्षाबंधन की विधि के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि खास तौर से क्योंकि इस रक्षाबंधन को कोई भी अपने प्रियजन की रक्षा के लिए आयोजित कर सकता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन दोनों के काल में वर्तमान काल में यह त्योहार एक भाई बहन के रक्षाबंधन तक ही, कि बहन भाई की रक्षा के लिए उसको सूत्र बांधती है, इस परिपाटी तक ही सीमित रह गया है। तो कोई बात नहीं, इस दिन जो भी रक्षाबंधन संपादित करें वो प्रातःकाल अमृत वेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव का अर्चन करें, उनको जल अर्पित करें। तदुपरांत श्रावण मास के देव महादेव यानी भगवान शंकर की अर्चना करें, पूजा करें। तदुपरांत एक लाल और केसरिया रंग का रेशमी धागा लेवें, उसको एक प्लेट के अंदर स्थापित कर लेवें, उसको केसर हल्दी चंदन से उसको जो है मिक्स करके यानी इसको जो उसमें रंग लेवें, उसमें आविष्टित कर लेवें, दूरवा भी इसको स्पर्श करा देवें। इस प्रकार इन चीजों से उस धागे को आविष्टित करने के उपरांत सर्वप्रथम द्वार पर गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए और स्वर्ण कुमार की जो आशीर्वाद दशरथ जी का है उसकी पूर्णता के लिए अपने द्वार के दोनों तरफ उस सूत्र को लगा देवें। तदोपरांत बहन अपने भाई को बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़ी खुशी के साथ सर पर तिलक लगावें, अक्षत लगावें और उसके उपरांत उसके जो है कलाई में अपना रक्षा सूत्र बांध देवें और फिर उसको अपना जो है उसको मिठाई खिला करके और खुश करें। भाई का दायित्व है कि अपनी बहन को वो यथा श्रद्धा जो है पारितोषिक देवें। एक विशेष प्रयोग आपके लिए और बता रहा हूं इस मौके पर, कोई भी अपने प्रियजन को जब कोई अरिष्ट की संभावना हो या जैसे कहीं कोई किसी को कहीं बाहर जाना हो या कोई मतलब किसी भी तरह की उस पर कोई आपत्ति विपत्ति की संभावना हो तो उसके लिए एक छोटा सा इस रक्षाबंधन के दिन करे लायक एक प्रयोग है कि एक प्लेट के अंदर आप जो है एक रेशमी पीले रंग का एक छोटा सा वस्त्र रख लेंगे। उसके अंदर आप जो है केसर, चंदन, हल्दी और स्वर्ण और दूरवा ये सारी चीजें रख करके और उस पोटली के अंदर रख देवें। उस पोटली को फिर केसर या लाल रेशमी धागे से पोटली को बांध देवें। तदुपरांत उसे कलश पर स्थापित करें। स्थापित करने के उपरांत स्वस्ति वाचन, भद्र सूक्त, शांति सूक्त इन सब का पाठ करके और वरुण सूक्त का पाठ करके और सभी देवताओं का आह्वान करके और उस सूत्र को जो है वहां से लेकर के शुभ समय के अंदर
अपने प्रियजन को आप गले में, बाहां पर या कलाई पर, जहां भी उसको अच्छा लगे वहां आप उसको तो शुभ घड़ी के अंदर, शुभ समय के अंदर बांध देवें। तो इससे आपके प्रियजन की लगातार 1 वर्ष के लिए पूर्ण रक्षा होगी, ऐसा शास्त्रों में, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स के अंदर बताया गया है। एक चीज आपको और बता दूं, शीघ्र ही आपके समक्ष अपना भारतीय संस्कृति का दूसरा जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सराहना से, आपकी जो है कमेंट से हमें खुशी होगी और उसके उपरांत हम शीघ्र ही आपको जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त में जन्माष्टमी पर करने लायक उपायों के विषय में आपको जो है प्रकाशित करेंगे, बताएंगे। और साथ ही आपसे विशेष रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम।